वेलकम ऑल। बात करेंगे आज एचडीएफसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या मूव आ सकती है और उसका क्या रीजन होगा। तो अभी हमें एचडीएफसी स्टॉक लिमिटेड के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे और जैसे कि हम देख रहे हैं एचडीएफसी का स्टॉक काफी टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन में एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये जो प्राइस की लाइन है 2570 रुपए की, ये स्टॉक के चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन है और जो नीचे की लाइन है 2370 रुपए की, ये स्टॉक के चैनल की सपोर्ट की लाइन है। क्योंकि जो स्टॉक है यहाँ पे काफी बार सपोर्ट ले चुका है इस लाइन पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये ऊपर की लाइन है रेजिस्टेंस की, यहाँ पे स्टॉक काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो काफी टाइम से स्टॉक इसी रेजिस्टेंस की लाइन, ये जो चैनल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, यहीं पे ट्रेड कर रहा था। बट पिछले कुछ दिनों में हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की लाइन थी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अपसाइड गया, फिर अपसाइड जाने के बाद दोबारा नीचे आया और जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, जिसे हम रीटेस्टिंग भी कहते हैं कि स्टॉक ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद स्टॉक यहाँ से वापस अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाया स्टॉक ने, जो स्टॉक है एक ब्रेकआउट दे रहा है चैनल में। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो स्टॉक ने यहाँ पे दूसरा पैटर्न भी बनाया है, जिसे हम फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कहते हैं। क्योंकि जब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के साथ की ये जो कैंडल्स है ग्रीन कलर की, इसे हम जो है पोल मान के चल सकते हैं। और जो इसके पोल के बाद यहाँ पे जो कंसोलिडेशन की जो कैंडल्स है, ये जो रेंज है कंसोलिडेशन की, इसे हम फ्लैग मान के चल सकते हैं। और जब भी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न कंप्लीट होता है तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल दो पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है जो यहाँ पे अभी बनाया स्टॉक ने, और यहाँ पे स्टॉक जो इसका चैनल था कंसोलिडेशन का, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है रिटेस्टिंग के बाद। तो ओवरऑल दो पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर बने हुए स्टॉक में, जिससे स्टॉक अपसाइड जा सकता है। अगर हम स्टॉक में कुछ और भी चीजें चेक करते हैं यहाँ पे, तो जो स्टॉक है जैसे कि हमारा ये एचडीएफसी लिमिटेड है, स्टॉक में यहाँ पे एक डिलीवरेबल क्वांटिटी चेक करते हैं तो 61% तक की डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है, जो काफी अच्छी एक इंडिकेशन देती है। इससे पता चलता है कि काफी लोग स्टॉक को डिलीवरी में लेके चल रहे हैं और जो स्टॉक है जा सकता है। तो ये काफी अच्छी इंडिकेशन है। स्टॉक में अगर हम यहाँ पे एएमओ ऑर्डर्स चेक करते हैं तो यहाँ पे 198 के एएमओ ऑर्डर्स बाइंग साइड में लगे हुए हैं, जो एक हमें नॉर्मल इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो स्टॉक है, स्टॉक में बाइंग का सिनेरियो बना हुआ है और जो स्टॉक है जा सकता है। तो ये भी काफी अच्छी इंडिकेशन है। और जैसे कि हम जानते हैं जो एचडीएफसी लिमिटेड है, ये निफ्टी, जो हमारा निफ्टी 50 है उसका एक स्टॉक है, उसके अंडर एक स्टॉक है और इसकी जो वेटेज है काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट वेटेज, तो सबसे पहले नंबर पे अभी एचडीएफसी बैंक है, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद तीसरा जो हमारा एचडीएफसी लिमिटेड है। तो जो निफ्टी में वेटेज है एचडीएफसी लिमिटेड की, वो थर्ड तीसरे नंबर के तीसरा रैंक है इसका, जो जिससे पता चलता है कि काफी अच्छी इसकी जो वेटेज है काफी ज्यादा है। और जो निफ्टी को मूव कराता है उसमें इसका काफी ज्यादा रोल है। निफ्टी की अपसाइड की मूवमेंट में और डाउन साइड की मूवमेंट में एचडीएफसी का काफी ज्यादा रोल है। और यहाँ पे मैं इसलिए इस चीज को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर हम निफ्टी के फ्यूचर को देखते हैं अभी, तो ये हम इंडाइसिस फ्यूचर्स में है। अगर यहाँ पे हम निफ्टी के फ्यूचर्स को देखते हैं निफ्टी 50 को, तो यहाँ पे हमें 1.22% तक की एक अपसाइड मूव देखने को मिल रही है निफ्टी फ्यूचर्स में। मतलब कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें हमें काफी अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है, काफी ज्यादा एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर हम स्टॉक जो निफ्टी है निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट भी चेक करते हैं, थोड़ा नेट स्लो हो रहा है अभी, नेटवर्क इश्यू। तो ये आ गए हम निफ्टी 50 के अपने चार्ट पे। तो अगर यहाँ पे निफ्टी 50 को भी देखते हैं तो अभी एक कंसोलिडेशन से निकला है और यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो निफ्टी 50 जो रियल टाइम का वो भी काफी पॉजिटिव है अभी, और जो निफ्टी 50 के जो फ्यूचर्स हैं वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि जो निफ्टी 50 के अंदर के स्टॉक्स हैं वो उनको अपसाइड मूव करा रहे हैं, और उसके अंदर में जो एचडीएफसी हमारा लिमिटेड है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो मतलब कि वो भी मूव होगा अपसाइड की तरफ, क्योंकि निफ्टी मूव कर रहा है उसके अंदर के जो स्टॉक है वो भी मूव कर रहे हैं, मतलब एचडीएफसी मूव करेगा अपसाइड में। तो इससे हमें काफी अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रही है कि जो स्टॉक है अपसाइड जा सकता है। तो काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर स्टॉक यहाँ से जैसे अपसाइड जाता है तो अपसाइड के टारगेट क्या होनी चाहिए हमारे। और इन केस अगर स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आता है, मान लेते हैं कि स्टॉक में कोई बैड न्यूज आती है या फिर मार्केट में कोई एकदम से नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं ग्लोबली कुछ, तो यहाँ पे नीचे की जो सपोर्ट है क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ पहले टारगेट चेक करते हैं तो पहला टारगेट यहाँ से हमारा अपसाइड की तरफ होगा 2800 रुपए तक का। ये जो लाइन है ये 2800 रुपए की प्राइस की है, और 2800 का टारगेट इसलिए होगा क्योंकि जो 2800 का प्राइस है स्टॉक का एक होल नंबर है, और यहाँ पे 2800 के प्राइस पे स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर चुका है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया हल्का फुल्का, और यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया। तो इसके अकॉर्डिंग पहला जो टारगेट है हमारा 2800 रुपए तक का है, और जब 2800 पे पहुंच जाएगा स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। और इसके बाद अगर जो दूसरा टारगेट बनेगा हमारा, उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो बनेगा 1900 रुपए तक का, ये रहा। और 1900 रुपए का इसलिए क्योंकि जो 1900 का टारगेट है हमारा ऑल टाइम हाई है अभी के लिए। 1900 का टारगेट, 1900 का जो प्राइस है वो एक होल नंबर भी है,
और यहाँ पे जो स्टॉक है 1900 के प्राइस पे सब रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया था, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा टारगेट है ये 1900 तक का होगा। तो यहाँ पे हमने अपसाइड के जो टारगेट है डिस्कस कर लिए क्या हो सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो नीचे के सपोर्ट है वो क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम अपसाइड में ब्रेकआउट देके अपसाइड जाए तो नीचे का जो सपोर्ट बनेगा सबसे पहला, अगर स्टॉक नीचे आता है तो बनेगा ये जो कैंडल थी हमारी फ्लैग एंड पोल की, फ्लैग एंड पोल का जो पोल का पार्ट है इसका जो सबसे अपसाइड का टॉप है वो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बनेगा। और ये ऑलमोस्ट बनता है, अगर यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ ये बनता है हमारा 2625 रुपए के प्राइस के आसपास ये वाली जो लाइन। तो हमारा नीचे का सपोर्ट जो है 2675 है पहला सपोर्ट। अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा रिवर्स होता नीचे की तरफ आता तो पहला सपोर्ट 2675 तक का है, और अगर स्टॉक इससे भी नीचे जाता तो दूसरा सपोर्ट बनेगा हमारा ऑलमोस्ट 2630 रुपए तक का ये। और ये कैसे वर्क कर रहा है अगर यहाँ पे चेक करते हैं, स्टॉक यहाँ पे भी काफी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले चुका है। ये 2630 के प्राइस का स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वर्क कर रहा है। तो ये हमने नीचे के सपोर्ट और अपसाइड के जो टारगेट है और डिस्कस कर लिए। और लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि आप खुद से भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करें और जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग करें। हमने सिर्फ हमारे व्यू शेयर किया, आपके साथ फाइनल बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। थैंक यू।